सुबह देश के आईटी सेक्टर की हालत आखिर कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन मोदी जी हर बार सिर्फ एक ही बात कहते हैं, सब चंगासी। क्या कभी आपने सोचा है जैसे कि मेटा, गूगल, अमेज़न, एनवीडिया, इन जैसे बड़े बड़े टेक जाइंट्स इंडिया में क्यों नहीं बनते? क्योंकि यहाँ की कंपनीज रिवॉल्यूशन के नाम पर फूड डिलीवरी एप्स और इनोवेशन के नाम पर कुत्ते वाला चाइनीज रोबोट पकड़ा रही हैं। खैर, एक देश की इकोनॉमी इन 4 पिलर्स पर डेवलप होती है: गवर्नमेंट, कंजप्शन, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट। तो पहले गवर्नमेंट को समझते हैं। अब देखिए, हमारे देश में 140 करोड़ की जनता है, लेकिन मात्र 10% से भी कम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लिटरेसी के बेस पर वोट देते हैं। बाकी की 90% जनता कास्ट, रिलीजन और फ्री स्कीम्स के बेस पर गवर्नमेंट को वोट देते हैं। इन लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि देश को क्या नुकसान हो रहा है, देश कितना गड्ढे में जा रहा है। इसलिए हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज ग्रोथ और डेवलपमेंट के बेस पर नहीं, बल्कि कौन सी पार्टी कौन से धर्म को कितना सपोर्ट कर रही है, इसके बेस पर डिवाइडेड है। और ये मोस्टली जीतते ही इनके बेस पर है, क्योंकि मेजोरिटी लोगों को चिंता देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट से नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट से हराम का कैसे मिले, इसकी है। और ये बात हमारे देश की सरकार को बहुत ही अच्छे से पता है, इसलिए वो कभी हमारे देश के इनकम सेक्टर्स को इम्प्रूव करने पर कभी ध्यान ही नहीं देती। और भारत के 90% जनता गरीब और मिडिल क्लास है, और ये बात सभी को पता है कि ये लोग दिमाग से नहीं बल्कि लालच से वोट देते हैं। इसलिए इलेक्शन के टाइम पर गवर्नमेंट गरीबों के लिए कुछ छोटी मोटी स्कीम्स निकाल देती है, जिससे डायरेक्टली गरीब लोगों के जेब में पैसा पहुंच जाता है, और बड़े बड़े वादे कर देंगे, बस जनता खुश और वोट पक्की। और इंडिया क्यों ग्रोथ में और कंट्रीज से पीछे है, उसके लिए मैं 3 पिलर्स को नेक्स्ट पार्ट्स में अपलोड करूंगा, तो इसलिए फॉलो करना मत भूलना।